पवित्रा को स्वरूप महात्म्य, पवित्रा की विशेषता श्री जी में। श्रीमद आचार्य महाप्रभु वल्लभ ने श्रावण शुक्ल तीज सो ही श्रीमद भागवत सप्ताह प्रारंभ कर आज रात्रि को संपूर्ण करी। तत्पश्चात श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट हुए, दर्शन दिए। आज श्रीमद आचार्य चरण का श्रीमद भागवत पारायण दशमी को संपूर्ण हुआ, मतलब श्रावण शुक्ल तीज के दिन आपको साक्षात महारानी माँ श्याम सुंदर श्री यमुना जी ने दर्शन दिए और उस दिन श्री यमुनाष्टक की रचना हुई। और उसके बाद आपने चतुर्थी से लेकर दशमी पर्यंत जो आपने श्रीमद भागवत जी का संपूर्ण पारायण किया, उस पारायण के फलस्वरूप आज एकादशी की मध्यरात्रि में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, साक्षात दर्शन हुआ। और फिर आपने मधुराष्टक, आज का दिन विशेष मधुराष्टक की रचना का भी दिवस है। आज के दिन ही श्री आचार्य चरण ने जैसे ही प्रभु श्री गोवर्धन धर के दर्शन किए तो आपने अधरम मधुरम से आपके स्वरूप का वर्णन किया। उसमें कहीं भी आप देखोगे तो मधुराष्टक में फलश्रुति नहीं दी हुई है, क्योंकि संपूर्ण मधुराष्टक स्तोत्र ही फलात्मक है। और मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम के प्रमाण स्वरूप आपने मिश्री का डला आज के दिन उत्सव भोग में खास धरा है। उत्सवांग केसरी मिश्री और विशेष करके रात्रि का जो स्मरण करके श्वेत मिश्री, तो श्वेत मिश्री निर्गुण भाव से और केसरी मिश्री श्री स्वामी जी, आप स्वयं श्रीमद आचार्य चरण स्वामी स्वरूप हैं, तो आपने केसरी मिश्री और श्वेत मिश्री इस प्रकार से आपने वहां उत्सव भोग धरा। तो प्रारंभ कर आज रात्रि को संपूर्ण की। तत्पश्चात श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट हुए, दर्शन दिए। ब्रह्म संबंध करवे की आज्ञा दीनी, जो सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में प्रसिद्ध है। ताही समय वल्लभ महाप्रभु ने मधुराष्टक ग्रंथ की रचना कर 360 तार को पवित्रा धराए, मिश्री भोग धरी। ताको आशय या प्रकार है, या एकादशी को नाम पुत्रदा है। आचार्य बाल भाव के उपासक हते, तासो श्रीनाथ जी बाल भाव सो अर्धरात्रि में तमद्भुतम बालकमम बुझे क्षणम की भांति प्रकट भय। पवित्रा 360 तार ही क्यों समर्पित कियो? पहले द्विज लोग स्वयं जनेऊ बनायो करते, सूतहु काटते। जनेऊ की विधि या प्रकार बनाए वारो बनायो करे है। 16 तारन को 6 गुना करें। दो 288 तार वहां में फिर 12 आना दे और फिर 60 बार बटी के 3 तार की जनेऊ बने, यह ब्रह्म गांठ होए। ताय पहरे याको भाव पूर्ण पुरुषोत्तम, षोडश कलांशु षड ऋतु में लीला करें तो 16 के 6 गुना 96 भय। उनमें राजस तामस सात्विक भक्तन के त्रिगुण रूप तो 288 तार भय। तो हमें 12 मास जोड़ दिए, घड़ी में 60 पल हुए हैं। इनको 101 रूप सो 60 देवे में 360 तार को जो सूत को जनेऊ भयो, ताय प्रभु को विनियोग कीनो। सूत के पवित्रा को पवित्रा क्यों कहो? प्रभु को अपने प्रिय को स्वच्छ पवित्र वस्तु अर्पण करनी चाहिए। अब से सुंदर स्वच्छ पवित्र सूत है, तासों ही समस्त देव कार्यन में सूत ही लियो। जैसे लच्छा, कलायो, मौली आदि ग्रंथ बंधन में, व्रत बंध में सूत सो ही बांधे। कंकण बंधन तथा कपिला वाचन में भी सूत के द्वारा बांध के कंकण बनावे हैं। सबसे जल्दी अग्नि संयोगात्मक सूत ही है। पवित्रा दरवी को पवित्री कहे हैं और वह सब कार्यन में देह पवित्रार्थ बांधे, तासो ही यहाँ पवित्रा कहो। श्री हरिराय महाप्रभु ने पवित्रा मंडन ग्रंथ रचो है। वहां 360 तार को पवित्रा को 108 गांठ लगाई के धरावे को आशय है। शतायुर्वे पुरुषः या वाक्य सो वर्ष की आयु को एक एक मृत्यु ले जाए, तासो 108 गांठ की माला मन का सो जैसे भगवत भजन सिद्ध होए है, तैसे ही 108 गांठ सो भगवत संबंधी भाव सिद्ध होए है। शतायुर्वे पुरुष या श्रुति वाक्य सु आयुर हरति वही पुंसाम, या वाक्य सो आगे कहे हैं। कृते लक्षंतु वर्षाणी त्रेतायामयुतम तथा द्वापरे तु सहस्राणि कलौ वर्ष शतम स्मृतम। या वाक्य सो सतयुग में
लक्ष वर्ष आयु भोगें, त्रेता में 10 सहस्त्र वर्ष की आयु, द्वापर में सहस्त्र वर्ष की आयु, और कलिकाल में तो कोई नियम नहीं है, 50 होए तो 50 महीना, 25 होए तो 3 महीना भोगे, सूक्ष्म काल होए तो क्षण भर भोगे, ताको दोष निवारण को सो मन का सो भगवन नाम ले, वाते काल दोष निवृत्त होए। सब निधियन में षडैश्वर्य 6 धर्म तथा संयोग वियोगात्मक दूने करवेते 108 होए हैं। यासों ये स्वरूप हृदयारूढ़ होए, तासों प्रभु तार को 108 गांठ को पवित्रा धरावें। बाद में आचार्य ने 4 प्रकार की पवित्रा सेवा बंधांसों भगवद आज्ञा सो धराए हैं, जैसे सुनहरी, रूपेरी, रेशमी, असंख्य रंगन के नंद कुमारी का ब्रज भक्तन के, तथा सूत को श्री जमुना जी महारानी के भाव को, फूलन के सुनहरी स्वामिनी जी के, रूपेरी चंद्रावली जी के, विविध रंगन के फूलन के, परमानंद जू की वाणी में पवित्रा को पद गवे है। पवित्रा पहरत राजकुमार तीनों लोक पवित्र किए हैं श्री विठ्ठल गिरधार। अति ही पवित्र प्रिया बहु विलसत निरख मगन भयो मार, परमानंद पवित्र की माला गोकुल की निजनार। ब्रज ललनान के भाव सो हार स्वरूप पवित्रा धरावे हैं। मिश्री भोग को आशय यह है, सर्वतोमुखी मधुर एवं रस परिपक्व मिश्री है, ताको धरें। आचार्य जन वैष्णवन के माथे पधरावें, तबहु मिश्री भोग की ही आज्ञा देते हैं। प्रारंभ में श्रृंगार में हूँ श्री जी में केसरी कोर के श्वेत वस्त्र धरे हैं, ताको आशय विवाह में तथा उपनयन में संस्कार में श्वेत वस्त्र तथा मांगलिक हरदी की कोर सो जीव को प्रभु संबंध होए है। यह विवाहवत संस्कार है। तासों श्वेत वस्त्र प्रभु वल्लभ को वरण किए तासों धरावे हैं, और मंगल उत्सव के भाव सो खुले है। आज मंगला में दाढ़ी गवे है, आज बड़ो दरबार देखियो नंद तेरो। तथा रात्रि के प्रागट के बाद प्रभात में ही मंगला में श्री जी के सन्मुख पलना गवे है, ताको आशय प्रभु प्रागट्य के बाद ही पलना झूले। और नौबत की बधाई को आशय यह कि जगत गुरु ने असंख्य दैवी जीव के उद्धारा डंका बजाए घोषणा कीनी हती। अन्य स्वरूपन के श्रृंगारन के भाव भगवदियन की वाणी सो या प्रकार सुनिए। विठ्ठलवर मदन मोहन जी ये दोनों स्वरूप रास रसिक शिरोमणि होवेसु मुकुट काछनी ही धर के श्री वल्लभ को दर्शन दिए, तासों आप श्री ने सर्वप्रथम श्री जी के मुकुट काछनी को ही श्रृंगार कियो। चंद्रमा जी चंद्रिका के रूप चंद्रिका सो दर्शन दिए, तासो पाग चंद्रिका के दूसरे श्रृंगार आचार्य चरण ने किए। श्वेत पिछोरा पाग अरु गुंजा माल पहराए, मोर चंद्रिका शीस धरी किए श्रृंगार हर्षाए। दूसरे सब स्वरूपन में कुल्हे के श्रृंगार बाल भाव के उत्सव स्वरूप सौ होए हैं। जैसे हमारे यहाँ भी आज कुल्हे का श्रृंगार ही प्रधान है बहुत घरों में। अब ये इसका नाम पवित्रा कैसे पड़ा, क्या है कि जिसके कारण हम इसको पवित्रा बोलते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे एक पुराण की आख्यायिका बताई कि पवित्रो नाम नागो वासुक्य वरजः दिव्य शतवर्ष तपसा शिवम तोषयित्वा कंठाभरणताम बव्रे। मतलब एक पवित्र नाम का नाग था। ये जो नाग है ये वासुकी का छोटा भाई है, मतलब ये सर्प है, एक प्रकार का सांप है। ये वासुकी कौन है कि प्रभु जिनको विभूति योग में कहते हैं कि सर्पों में मैं वासुकी सर्प हूं और नागों में मैं शेषनाग हूं। तो वासुकी भगवान की विभूति है। ये भगवान की विभूति रूप जो वासुकी नाम का सर्प है ये उसका छोटा भाई है पवित्र। और इस पवित्र नाम के नाग ने दिव्य शतवर्ष तपसा, दिव्य शतवर्ष मतलब इसने जो क्या कहते हैं तपस्या की है, ये 36,000 वर्ष, मनुष्य के 36,000 वर्ष तक इसने शिव की तपस्या की और शिव से वरदान मांगा कि मैं आपका कंठाभरण बनूं। और आप सब वैष्णवों को ये जान के आश्चर्य होगा कि महादेव जी के, भगवान रुद्र के गले में जो सर्प होता है वो यही होता है, इसका नाम पवित्र है। ये हमेशा महादेव जी के चित्रों में जो एक सांप बाजू में बैठा हुआ बनाया जाता है वो ये है। अच्छा, अब क्या हुआ? सदा शिवस्तथेत्युक्त्वा कंठे धारयन वरांतरम ददौ। बहुत वर्षों तक शिव जी ने कृपा करके उसको कंठ में धारण किया और उसके बाद उसको एक और वरदान दिया। ये त्वाम न बहुमन्यन्ते यथा संभावितो मया जप होमादिजम तेषाम फलम त्वामेतु निश्चयात्। भगवान रुद्र ने
महादेव जी ने उसको वचन दिया कि ये पवित्र नाम के नाग जो तेरा आदर नहीं करेंगे, जो लोग आगे जाके तेरा नाम नहीं लेंगे और तेरा आदर नहीं करेंगे, उनके द्वारा किया हुआ जप होम आदि समस्त सत्कर्म मैं विफल करवा दूंगा। अत्रैव श्रावणे मासी नक्षत्रे चापि वैष्णवी तस्मादाराधयन्तु त्वाम नित्य नैमित्तिकोद्यताः। यहाँ पे आज्ञा की कि इसलिए जब भी श्रावण मास आए और वैष्णवी नक्षत्र आए, अब श्रावण मास पूरा ही विष्णु दैवत है, इसके इसके श्रवणा जाता श्रावण, श्रवण नक्षत्र प्रधान ये मास होने से इस पूरे मास को ही हम श्रावण मास कहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो श्रावण मास है ये महादेव जी की पूजा का मास, बहुत लोगों की ऐसी सनातन धर्म में मान्यता है, लेकिन आपको पता है महादेव जी की उपासना का, महादेव जी की भक्ति का ये श्रावण मास क्यों है? क्योंकि श्रावण में स्वयं महादेव जी इतने भगवान नाम में तल्लीन और व्यस्त होते हैं कि वो आशुतोष होके उनका नाम लेने वाले को तुरंत फलदान कर देते हैं कि ऐ डोंट, मुझे मेरा भगवत भक्त करने दो, तुमको क्या चाहिए वो तुम ले लो। तो इस प्रकार से महादेव जी क्योंकि इस समय पे पूर्ण रूप से आशुतोष रूप में विराजते हैं और खुद भगवान नाम परायण होते हैं, और ऐसे तो आप नित्य भगवान नाम परायण है, तथापि आप में जो वैशिष्ट्य है ये श्रावण मास का, इसके कारण तो यहाँ इसको भी, जो ये पवित्र नाम के नाग को भी जो वरदान दिया है वो ये दिया है कि तस्माद आराधयन्तु त्वाम नित्यैमेत्तिकोद्यताः वैदिका सुक्त होमेन प्रज्ञां कुर्वन्ति तेन तत्सादृश्यानुकारेण नीवीतेनैव तांत्रिकाः आराध्याप्यो पूजायै देवतायै पवित्रकम। इसलिए क्या करना है, तेरा आराधन करने के लिए या तेरे को प्रसन्न करने के लिए, तेरा नाम लेने के लिए हर व्यक्ति को नीवीतेनैव तांत्रिकाः, एक बहुत बड़ी नीवी, नीवी मतलब माला, सूत की माला बनानी है तेरे नाम से और अपने अपने देवताओं को धरानी है। और वो कब करना है, उनको श्रावण मास में करना है, वैष्णव नक्षत्र चापी वैष्णवे, जब वैष्णव नक्षत्र हो तब करना है। और इस प्रकार से वैदिक सुक्त होमेन प्रज्ञां कुर्वन्ति तेन, हे निष्पाप पवित्र, तेरे को इस प्रकार से उनको वैदिक सूक्त होम और तांत्रिक पद्धति से उनको, अब ये क्या होता है अपने यहाँ जब भी तांत्रिक शब्द आता है तो तांत्रिक शब्द को लेके लोगों का अर्थ बनता है ब्लैक मैजिक, समथिंग रॉन्ग, समथिंग बैड। ऐसा नहीं, तांत्रिक तंत्र जो है ना वो एक टाइप ऑफ इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग जैसे हम कहेंगे इंजीनियरिंग, तो हम इंजीनियर को संस्कृत में या हिंदी में क्या बोलते हैं, अभियंता। तो जो अभियंता होता है वो इंजीनियर होता है। इंजीनियर क्या है, इंजीनियरिंग एक प्रकार का तंत्र है, द मेथड, मंत्र है, कोड्स, और यंत्र है, गैजेट्स। तो देर आर सम कोड्स, देर आर सम गैजेट्स एंड देर इज अ साइंस बिहाइंड इट। तो जो तांत्रिक शब्द होता है ना, वो तांत्रिक शब्द शास्त्र में विधि विधान के लिए होता है, क्या पद्धति से, किस तंत्र के आधार पे। तो यहाँ जो क्रम होगा वो वैष्णव तंत्र के हिसाब से होगा, और अपन सब वैष्णव तंत्र के अधीन है। आचार्य चरण ने अर्थोयमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैहि सहित भारत पांचरात्रैहि, तो पांचरात्र का जहां संबंध होगा, जहां पे नारद पांचरात्र हो जाएगा, वहां पे आपकी सेवा उपासना पद्धति में भी कहीं ना कहीं तो तांत्रिकी क्रम अर्थात वैष्णव तंत्र में से उद्धृत कोई ना कोई सेवांतर्गत प्रयोग होगा ही। तो ये क्रम से ही हमारे यहाँ वैष्णव तंत्र के विधान से इस पवित्रा को धराने का अपनी विधि है। और ये महादेव जी का वरदान है पवित्र नाम के नाग को, कि तेरे को जब लोग माला के रूप में ग्रथित करके परमात्मक तेरे को बना के अपने अपने देवताओं को धराएंगे, तब जाके उनके जप होम आदि जो भी किए हुए होंगे वो उनके सफल होंगे। तो ये पद्धति से इस प्रकार से वो हुआ है। दूसरा, श्रवणा जाता श्रावण। अब किसको